अब शौक में वो उल्टी सीधी बातें कह सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, उनको टाइम देना, 2 महीने 4 महीने 6 महीने का टाइम दो। उसके हमारे माँ बाप क्या हमारे दोस्त होते हैं, हमारे शुभचिंतक होते हैं, या हमारे दुश्मन होते हैं, अपनी विचार अपनी सोच को हमारे ऊपर थोपते हैं। ये 2 बातें हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि कभी तो मैं बोलता हूं कि माँ बाप हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे शुभचिंतक होते हैं, उनसे बढ़कर हमारे लिए जिंदगी में कोई नहीं है। और कभी मैं कहता हूं कि माँ बाप अगर गलत कर रहे हैं तो उनकी मत सुनो, अपनी राह खुद चुनो, और अगर वो आपको अब्यूज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको साइड हटा दो। ये 2 बिल्कुल अलग तरीके की बातें मैं करता हूं। तो लोग कहते हैं कि आप एक स्टैंड रखो। इसका जवाब मैं आज आपको दूंगा कि मैं एक स्टैंड क्यों नहीं रख सकता। पहली बात तो मैं क्यों कहता हूं कि माँ बाप हमारे लिए स्पेशल होते हैं। दोस्तों, जिस दिन से आप पैदा होते हो ना, आपको प्यार करने वाले, आपकी केयर करने वाले, आपके बारे में सोचने वाले, अपने से ऊपर आपको रखने वाले 2 ही लोग होते हैं, वो हैं आपके माँ बाप। वो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो जायज सी बात है उनका स्थान और लोगों से लाइफ में ऊपर होना चाहिए। वो आपके शुभचिंतक हैं, आपको प्यार करते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनको प्यार करो, हमेशा उनके साथ खड़े रहो। बुढ़ापे में, अच्छे बुरे वक्त में आप हमेशा उनके साथ खड़े होने चाहिए, अनकंडीशनली। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि कभी भी आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाओ। और जो भी वो बात कहते हैं ना, गौर से सुनना जरूर। उनकी एडवाइस को मानना मत मानना, लेकिन उनकी बातों को सुनना जरूर। कभी आप जीवन में परेशान हो, कोई फेलियर हो गया, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई, तो सिर्फ अपने माँ बाप का ध्यान करना। 2 लोग जो आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे और आपकी परेशानी कम लगने लगेगी, लाइफ अच्छी लगने लगेगी। अब बात करूंगा दूसरे एस्पेक्ट की। वो है कि कब हमारे माँ बाप हमारे शुभचिंतक ना होके हमारे दुश्मन बन जाते हैं, या अनजाने में वो हमारा बहुत बुरा कर देते हैं। दोस्तों, माँ बाप हमारे ओनर नहीं होते, हमारी जिंदगी के मालिक नहीं होते। उनकी जगह स्पेशल है, लेकिन मालिक नहीं है। वो अपनी विचार, अपनी सोच हमारे ऊपर थोप नहीं सकते। अब क्या होता है, कई माँ बाप को ये भ्रम हो जाता है कि वो अपने बच्चे के ओनर हैं, मालिक हैं, बच्चे की लाइफ वो ही कंट्रोल करेंगे। जैसे स्टडीज हो गई, बच्चा कोई चीज पढ़ना चाहता है और माँ बाप अपने विचार उस पर थोप देते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होता है, ना तो वो बच्चा परफॉर्म कर पाता, ना उसका इंटरेस्ट बन पाता, और हर दिन वो स्ट्रेस्ड रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, बस यही सोचता रहता है कि जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। और पूरे जीवन ये परेशानी उसके साथ चलती रहती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने अपने विचार उस पर थोपे थे। यही होता है लव मैरिजेस में। 2 लोग एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, सालों का रिश्ता है, कमिटमेंट है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, खाली सोसाइटी से डर के या दकियानूसी विचारधारा के चलते माँ बाप अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। ना तो जिससे शादी करते हैं वो खुश रह पाता है, ना तो बच्चे खुश रह पाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक इंसान की पूरी लाइफ सिर्फ एक विचारधारा की वजह से वेस्ट हो गई। तो आप माँ बाप के स्लेव नहीं हो, वो आपके शुभचिंतक हैं। डिफरेंस यही आता है। तो दोस्तों, अगर आपके माँ बाप आप पे नाजायज बात थोप रहे हैं और आपको रियलाइज हो रहा है कि इससे आपकी पूरी जिंदगी पे असर पड़ जाएगा, उनको रियलाइज नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं 4 दिन में प्यार को भूल जाएगा, 4 दिन में करियर में मन लग जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चा पूरी लाइफ स्ट्रगल करेगा, वो इतने मैच्योर नहीं है, तो आपको उनके अगेंस्ट जाना चाहिए। जब भी कोई ऐसी स्थिति आके आपके सामने खड़ी हो जाए जहां पे एक साइड पे माँ बाप खड़े हैं, एक साइड पे दूसरा ऑप्शन है, तो आप ये देखना कि आपकी पूरी जिंदगी उस ऑप्शन से अफेक्ट हो रही है क्या। अगर हो रही है तो माँ बाप के अगेंस्ट चले जाना। आपने सिर्फ ये देखना कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, लोगों को परेशान तो नहीं कर रहा, किसी का जीवन खराब तो नहीं कर रहा। अपने डिसीजन अगर आप ले रहे हो अपने लिए, जिससे आपको फर्क पड़ता है, पॉजिटिव है, आगे बढ़ने के लिए ले रहे हो, खुश रहने के लिए ले रहे हो, और पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो फिर माँ बाप के अगेंस्ट जाना सही है। कई बार तो माँ बाप इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं, हमारी लाश पर से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, हम सुसाइड कर लेंगे, तुम्हें ही मार देंगे जान से, या जिससे तुम प्यार करते हो उसे जान से मार देंगे, ये करियर चूज किया तो हम पैसा नहीं देंगे, तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, घर से निकाल देंगे। इस तरीके से ब्लैकमेलिंग अगर माँ बाप करने लगे तो वो आपके शुभचिंतक भी नहीं रहते। अल्टीमेटली आपकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। इस दुनिया में आपको जो जीवन मिला है उसको संभालना आपका काम है। अगर आपको दिख रहा है कि पूरा जीवन एक चीज से बर्बाद हो जाएगा या आबाद हो जाएगा, तो माँ बाप के अगेंस्ट जाना ठीक है।
और अगर उसके बाद माँ बाप आपकी बात को नहीं मानते, कन्विंस करने के बाद, उन्हें समझाने के बाद, उन्हें वक्त देने के बाद, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। माँ बाप को भी तो समझाना आपका फर्ज बनता है ना। आपके माँ बाप हैं, आपको प्यार करते हैं, उनको समझाओ कि मैं क्यों ये डिसीजन ले रहा हूं। उसके बाद उनको थोड़ा टाइम दो। एक इनिशियल शॉक लगता है जब वो एक चीज चाहते हैं, वो नहीं हो पाती और आप कुछ और चाह रहे हो, तो उनको शॉक लगता है। अब शौक में वो उल्टी सीधी बातें कह सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना। उनको टाइम देना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम दो। उसके बाद भी अगर वो नहीं मान रहे हैं, ब्लैकमेल पे उतारू हैं, गलत चीजों पे उतारू हैं, फिर आपको अपनी राह चुननी पड़ेगी, उनसे अलग होना पड़ेगा। उसके बाद भी मैं ये कहता हूं, अपने माँ बाप को ये कह देना कि आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो, मैं आपको अपनी जिंदगी से नहीं निकाल रहा या निकाल रही। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको कभी भी प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, मुझे बुला लेना, मैं एक आवाज में आ जाऊंगा, ये कह के जाना। लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, क्योंकि कई बच्चे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और पूरी जिंदगी, एक एक दिन उनका नेगेटिविटी में रोते हुए बीतता है। ऐसा प्लीज ना करें। तो अल्टीमेटली बात यही आती है, माँ बाप हमारे बहुत कुछ हैं लेकिन सब कुछ नहीं है। हमारे शुभ चिंतक हैं लेकिन हमारे भगवान नहीं हैं। हम उनके स्लेव नहीं हैं। उनका साथ निभाना हमारा फर्ज है, तो हमारा साथ निभाना भी उनका फर्ज है। मुझे लगता है कि मैंने सिंपल शब्दों में इस बात को क्लियरली समझा दिया है। जब भी 2 रास्ते निकल रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते पे चलूं, तो ये देखना कि आप सही राह पे चल रहे हो। ऐसी राह जिससे किसी को नुकसान ना हो, आपकी जिंदगी अच्छी बीते। अगर उस पर चल रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, उस पर चलते रहना, चाहे माँ बाप भी अगेंस्ट हो जाएं। ऑल द बेस्ट दोस्तों।